नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जन सेवा ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित में 1F स्टार्ट कराएंगे। परमेय संख्या नाम का चैप्टर है जिसे हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका पहला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य कथनों को लिखिए। इसमें पहला कथन है, माइनस के 6/7 एक कोष्टक में है, प्लस 6/7 ये सब बड़े कोष्टक में बंद है। इसमें परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। इसको हम चेक कर लेते हैं, परमेय संख्या है या नहीं है। इसको हल करेंगे हम। बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में माइनस के 6/7 प्लस के 6/7 कोष्टक बंद, एज इक्वल टू माइनस के 6/7 प्लस के 6/7। एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 7 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दोनों हरों का भाग चला जाए और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 7 में देखो 7 का भी भाग चला जाएगा, इस वाले 7 का भी इसमें भाग चला जाएगा। जब 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार गया, इस 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। प्लस का निशान ऊपर है, प्लस का निशान नीचे आ जाएगा। इस वाले 7 का इस वाले 7 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 7 एकन 7, और इस 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। एज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 0 हो जाएगा, 0/7। ये हमारा कथन है वो असत्य है। तो ये हमारी एक परमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो इसमें कहा गया परमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, परमेय संख्या में योग का तत्सम अवयव शून्य है। तो ये वाला कथन हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो परमेय संख्या में योग का तत्सम अवयव शून्य है। तो ये हमारा सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इसमें परमेय संख्या शून्य का योगफल योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये कथन हमारा असत्य है। इसमें पॉइंट नंबर फोर्थ है। पॉइंट नंबर फोर्थ में पूछा है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या परमेय संख्या का योगफल का योगात्मक प्रतिलोम एक
धनात्मक परमेय संख्या होती है। एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमारा सत्य है। ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है निम्नांकित को अपनी निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है -5/12 प्लस यहाँ पे कोष्टक में क्या आएगा एजुकल टू -5/12 हो जाना चाहिए। देखो -5/12 प्लस यहाँ पे कुछ संख्या x मान लीजिए, इसको इसमें जोड़ते हैं तो -5/12 आना चाहिए। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें से इस टोटल में से हम इस वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारी ये वाली x वाली संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे कि होता है यहाँ पे 5 प्लस कोष्टक में कुछ होता संख्या तो एजुकल टू 7 होता। तो 7 में से यहाँ पे हम 7 में से 5 माइनस करके 2, जो 2 आएगा वो यहाँ पे खाली जगह पे आ जाएगा 2। तो 5 में से हम जब 2 घटाएंगे या यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लीजिए, प्लस है तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा तो 7 हो। देखो यहाँ पे घटाएंगे माइनस के निशान आएगा 2 ही आएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो -5/12 माइनस इस वाली संख्या को उठा देंगे -5/12 एजुकल टू -5/12 माइनस माइनस प्लस 5/12। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 12 से 12 में भाग देंगे, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। प्लस का निशान यहाँ पे तो प्लस का ही निशान यहाँ पे आ जाएगा। इस 12 का 12 में भाग देंगे तो एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो 0/12। जब भी 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0। जब 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए 12 में हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे नोट किया है। तो हमारा जो आंसर आया वो 0 आ गया, 0। तो यहाँ पे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा 0। हमने x माना था लेकिन 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है -4/5 कोष्टक में है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा ये भी कोष्टक में रख लीजिए, एजुकल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0, अगर हम -4/5 में से -4/5 घटाएं तो हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है हमको। हल -4/5 में से जब हम -4/5 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमारा 5 आएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है उन दोनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए और छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए। 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस का निशान यहाँ पे है तो माइनस के निशान यहाँ पे आ जाएगा। इस 5 का भाग इसमें देंगे तो एक बार गया, 5 एकन 5 है, उस एक का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। कोष्टक में रख लीजिए, एजुकल टू -4
माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 बट्टे 5, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 0/5, तो 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में पूछा गया है 1/-(-2), 1/-(-2), घात -1, इस पे घात हो जाएगी -1। हल, इसको तो हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं दिया आगे। तो देखो इसके 1/, के इस संख्या को ले जाएंगे तो ये वाला माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। 1/-(-2) की पावर, यहाँ पे ये 1 है ना वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में दिया है क्योंकि हमने ये संख्या बट्टे में ले ली है। इक्वल टू 1/(1/2) इक्वल टू, यहाँ पे -2 निकल के आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आंसर हो गया हमारा -2। नेक्स्ट सवाल फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सवाल में पूछा है -2/3, -2/3। जब संख्या माइनस में होती है तो उसे कोष्टक में रख लेते हैं। मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 कोष्टक में बंद, यहाँ पर घात है ऊपर -1 इक्वल टू क्या होगा वो हमें निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो -2/3 हल, -2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इसको सॉल्व करेंगे। बाद में इसको बट्टे में ले लें, जिससे पहले जो सवाल कराया था सेम वही सवाल बन जाएगा। देखो यहाँ पे काट लेते हैं, 2 से 4 कट गया हमारा 2 बार, -2 से 2 काटेंगे तो -1 बार कट जाएगा। इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3 अपॉन के 4, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब उसी को रख लेते हैं यहाँ पे, माइनस के पावर थी -1 इक्वल टू, जब इसको हम 1 के अपॉन में बनाएंगे संख्या को तो -3/6 की पावर जो घात आएगी वो प्लस की आ जाएगी, जो घात आएगी वो प्लस की आ जाएगी इक्वल टू, इसको हम छोटे रूप में और लिख सकते हैं। देखो 3/6 माइनस का निकल के आ गया, लेकिन इसको और हम छोटा कर सकते हैं। 3 से 6 कट गया 2 बार तो माइनस के 3 से 6 कट गया 2, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से हमारा 6 2 बार कट जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया, या -2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें कितने सवाल थे? इसमें देखो इसके सब सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। देखो इसमें पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है 2/3 मल्टीप्लाई x और बराबर के 1। इस x का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x/3 बराबर 1। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 मान लीजिए, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2x और इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x ही रहेगा इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 रहेगा। x बराबर 3/2, x बराबर 3/2 हमारा आंसर आ गया। इसमें सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल में क्या पूछा गया। सेकंड सवाल माइनस के 3/4 एक कोष्टक में रख लीजिए, क्योंकि माइनस की संख्या को हम कोष्टक में रखते हैं। प्लस के x बराबर 0, प्लस के x बराबर 0। हल, इसमें देखो इसमें x बराबर, इस संख्या को हम जब इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, x बराबर 3/4 हो जाएगा। x बराबर 3/4 हमारा आंसर होगा।
किसी भी संख्या को एज इक्वल टू से इधर या उधर ले जाते हैं। अगर संख्या हमारी ये माइनस की है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। अगर ये प्लस की होती है तो हमारी ये संख्या माइनस की हो जाती है। आंसर हो गया हमारा 3/4। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फॉन्ट नंबर थर्ड है। इसमें पूछा गया है एक्स मल्टीप्लाई माइनस के 5/4 माइनस के 5/4 एक वाली संख्या हमारी कोष्टक में है। ये संख्या हमारी कोष्टक में है बराबर के 1 है। देखो हल, एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे या आप ऐसे ले लीजिए, इसको 75 ही कर दीजिए। एक्स बराबर, देखो इस संख्या को जब हम एज इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे माइनस के 5x अपॉन के 4 बराबर 1। इसके नीचे 1 मान लीजिए आप। इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 5x में कर दीजिए, इस 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए। इस 1 का मल्टीप्लाई जब हम माइनस के 5x में करेंगे तो माइनस के 5x ही रहेगा। माइनस के 5x एज इक्वल टू इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। एज इक्वल टू माइनस की x बराबर या यहाँ पे प्लस के रख लीजिए, इस माइनस को 5 पे रख दीजिए। माइनस के 5 अपॉन के 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, इसके सवाल पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे हम। पॉइंट नंबर 4 में माइनस के 7/6 ये कोष्टक में हो जाएगा क्योंकि संख्या हमारी माइनस में है। प्लस के 7/6 एज इक्वल टू यहाँ पे x दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 7/6 प्लस की x 7/, यहाँ पे भी 7/6, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस 6 का इसमें 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 7 में करेंगे, माइनस के 7 हो जाएगा। प्लस इस 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, एक बार गया। 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा तो 0/6। जब 6 का भाग 0 में देंगे तो हमारी संख्या 0 हो जाती है। तो हमारा जो x का मान आया वो 0 आ गया। x का मान क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। थर्ड के जितने भी सवाल थे सॉल्व हो चुके हैं। फोर्थ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। निम्नलिखित, फोर्थ सवाल है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का कि योगात्मक प्रतिलोम बताइए। इसमें पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है 1/2। 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम करेंगे हम। का योगात्मक प्रतिलोम माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम में प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे जो संख्या हमारी प्लस की है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी। इसमें सेकंड सवाल भी हम सेकंड सवाल देखते हैं। माइनस की 3/8 माइनस के 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम ये वाली संख्या हमारी देखो यहाँ पे माइनस की है, लेकिन इधर जाके हमारी प्लस की हो जाएगी। 3/8 आंसर है। जिस संख्या के सामने कोई निशान नहीं होता है वो संख्या हमारी प्लस की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में जो पूछा गया है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। इसमें पॉइंट नंबर फोर्थ में माइनस के 4/, माइनस के 7 संख्या माइनस में है तो इसे हम कोष्टक में रख लेंगे। इसका भी हमें योगात्मक प्रतिलोम चाहिए। तो देखो इसका हो जाएगा
माइनस के 4/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा -के 4/7 आंसर। फोर्थ के जितने भी फॉन्ट थे सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल 8/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो हर का अंश बन जाता है, अंश का हर बन जाता है, 3/4, 3/8 हमारा आंसर हो गया। इसमें पॉइंट नंबर सेकंड दिया हुआ है -6/19, इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो अंश का हर और हर का अंश संख्या बदल जाती हैं, तो -19/6 ये हमारा आंसर हो गया। इसमें पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में दिया गया है 17/-16 कोष्टक में आ जाएगा, क्योंकि संख्या हमारी है ये माइनस का है, संख्या हमारी माइनस की, तो संख्या को हम कोष्टक में रख लेंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब हम निकालेंगे तो अंश का तो हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, तो -16/17 हमारा आंसर हो गया। इसमें पॉइंट नंबर फोर्थ है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसके नीचे आप -1 रख लीजिए, इसके नीचे -1 रख लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हर संख्या के नीचे हर संख्या के नीचे 1 रहता है। जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -1/9 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 इसमें दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 है इसमें 17 का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए आप, तो 1/17 आंसर, ये हमारा 1/17 आंसर। इसमें पॉइंट नंबर अगला देख लीजिए, 6 नंबर का पॉइंट है 2/5 मल्टीप्लाई 9/4। इसको काट लीजिए, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये हो गया हमारा 9/10। इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे 10/9 आंसर। इसमें एक सवाल और बचा हुआ है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए, ये हमें सरल करना है। सरल कीजिए। इसमें सवाल है -32 कोष्टक में रख लीजिए, क्योंकि संख्या हमारी माइनस की है, मल्टीप्लाई 5/14, ये भी हमारा माइनस का है, तो इसे भी हम कोष्टक में रख लेंगे। तो आगे है गुणा 0, और यहाँ पर भी गुणा -13/5, इसको भी हम कोष्टक में रख देंगे, क्योंकि संख्या हमारी माइनस की है। हल देखो, जब किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो जो सभी संख्या हमारी 0 हो जाती है, आंसर हमारा 0 आएगा आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो चुकी है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। धन्यवाद।